हेलो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था रिगार्डिंग फोर्स एंड मोमेंटम। बिकॉज मुझे लॉज ऑफ मोशन की बात करनी है। लॉज ऑफ मोशन मीन्स मुझे बॉडी को मोशन देनी है, उसके लिए मेरे लिए फोर्स मस्ट थी। अब जब मैंने फोर्स अप्लाई की है तो उसमें मोशन कितनी है, दैट वाज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसको मैंने मोमेंटम से रिप्रेजेंट किया। तो पहले लेक्चर में मैंने ये दोनों बातें की आपके साथ कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मोमेंटम। फिर हम थोड़ा सा आगे चले, हमने कहा मेरी बॉडी मोशन में आ गई है तो उसके 3 लॉ थे मेरे पास न्यूटन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका मैंने मैथमेटिक्स किया और उनकी डेफिनेशन की। आज क्या करना है मुझे कि मेरी बॉडी चल पड़ी है, मैंने फोर्स लगाई है बॉडी के ऊपर, लेकिन सिर्फ मेरी फोर्स नहीं है, और बहुत सारी फोर्सेस जो एक्ट करती है व्हेन बॉडी मूव्स। अगर बॉडी सिंगल है तो फोर्सेस जो है सिर्फ मैंने जो लगाई है और अदर 1-2 फोर्स और हो जाएगी, लेकिन व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद अदर बॉडीज तो फोर्सेस बहुत सारी काम करती हैं। तो आज मैंने अब मेरे पास अगर मोर देन वन बॉडी इन कांटेक्ट है और वो मोशन के अंदर है, तो मुझे अगर सिंगल बॉडी की मोशन को एनालाइज करना है तो मुझे सबसे पहले उसकी एक डायग्राम प्लॉट करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। क्यों? अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करता हूं तो मैं सिर्फ उसी बॉडी को कंसंट्रेट कर रहा हूं जिसकी मुझे मोशन को एनालाइज करना है। इससे मेरे जो लॉज ऑफ मोशन है उनको मुझे अप्लाई करना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। तो मुझे क्या डिस्कस करना है बच्चों आज? फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे क्या डिस्कस करना है? फ्री बॉडी डायग्राम मुझे डिस्कस करना है बच्चों, राइट। इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको हर जगह मिलेगी लिखी हुई FBD। मैंने क्या कहा आपको? मुझे फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करना है और इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको क्या मिलेगी मेरा बच्चा जी? लिखी हुई FBD आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक हो गया। नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम मींस, मैं एक कुछ 2-4 लाइनें लिख रहा हूं, उसका फिर मीनिंग निकालूंगा मैं। The free body diagram of a body means the FBD of a body means a diagram, एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम शोइंग द बॉडी, जिसकी बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके साथ मुझे कोई और बॉडी नहीं दिखानी, नो अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट, मुझे उसके साथ कोई और बॉडी नहीं दिखानी। तो व्हाट इज FBD? मींस डायग्राम शोइंग बॉडी एंड रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, राइट। बाय एप्रोप्रिएटली, एक वर्ड लगा रहा हूं यहां में, बाय एप्रोप्रिएटली हाँ जी बेटा, मैंने क्या कहा? द FBD ऑफ ए बॉडी मींस ए डायग्राम शोइंग द बॉडी, नो अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट, उसके साथ मैंने कोई और बॉडी नहीं रखी है, ठीक है। एंड रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बाय एप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग। अब इसका मतलब क्या है? इट्स इफेक्ट ऑन अदर बॉडी। ये जो लिखा है मैंने, इसका मीनिंग है मेरा बच्चा जी, पहले मैं बनाता हूं फिर सारा इसको फिर पढ़ूंगा डेफिनेशन को। अगर मेरे पास एक सिंगल बॉडी है, व्हाट वी से कि इसका वेट नीचे काम करेगा। अब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ FBD बनाऊंगा। पहले मैंने कहा एक बॉडी रखी मैंने सरफेस के ऊपर, दिस इज माय सरफेस, तो व्हाट वी से ये एक बॉडी है, इसको अलग अलग कर देते। जब FBD बनानी हो मुझे, पहली बात तो अलग अलग कर दो भाई इनको, ये 2 अलग अलग बन गए, ठीक है बच्चा जी। ये सरफेस है, इसको शेडेड कर दिया मैंने, और ये बॉडी है, इसका वेट mg नीचे काम करेगा। अब ये इसके ऊपर क्या करेगी? एक्शन करेगी, इसको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। उसको हम यहां से बनाते हैं, दिस इज रिएक्शन n, दिस इज FBD। अगर सिंगल बॉडी थी, अगर बॉडी मोर देन वन हो, उसके बाद फिर इस डेफिनेशन को बताऊंगा मैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। ये 2 बॉडीज हैं, आज ये एक सरफेस है मेरे पास, राइट बच्चों। मुझे इन तीनों को बनाना है भैया। पहले मैं इस बॉडी को बनाऊंगा, सिंगल बॉडी को, फिर मैं नीचेली बॉडी को बनाऊंगा बच्चा, और लास्ट में मैं सरफेस को बनाऊंगा। इसका वेट mg, इसको अब m1 m2 मान लूंगा मैं, इसका वेट m1g काम करेगा, इसके ऊपर n1 रिएक्शन ऊपर को मिलेगा और ये इसको n1 से नीचे को प्रेस करेगा, राइट। अब इसका वेट m2g नीचे काम करेगा, ठीक हो गया। इसको फिर क्या मिलेगा? सॉरी ये n1 है बच्चा, वो तो उसका था ना, क्योंकि
इसका N2 रिएक्शन ऊपर को और इसके ऊपर एक N2 मिलेगा। अब ध्यान से सुनो क्या लिखा मैंने, एफवीडी ऑफ ए बॉडी मींस डायग्राम शोइंग द बॉडी, डायग्राम शोइंग द बॉडी। ये पहले इसकी बात कर लेते हैं। कोई और बॉडी कॉन्टेक्ट में, सब ने अलग अलग कर दी इससे। एंड रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एक फोर्स ये काम कर रही है, एक वो ये काम कर रही है। बाय एप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग इट्स इफेक्ट ऑन अदर बॉडी, इसका इफेक्ट अदर बॉडी पे ये भी था, तो वो भी दिखाना वहां पे आपने जब इसको बनाने जा रही हो। ये नहीं कि अपना काम किया और चल पड़े आगे, नो। तो पहले सारे ड्रॉ करो, फिर सबको अलग अलग निकाल के बनाओ आप। तो जब मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैंने यहां कोई कॉन्टैक्ट फोर्स बनाई है, उसका इफेक्ट जिस पे जा रहा है उस पे भी मुझे बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? एफबीडी ऑफ ए बॉडी मींस डायग्राम शोइंग द बॉडी, विदाउट मींस कोई बॉडी से कॉन्टैक्ट में नहीं है, एंड रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बाय एप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग इट्स इफेक्ट ऑन अदर बॉडी, अदर बॉडीज वर्ड लगा दो, अदर बॉडी, ठीक है। अब जैसे इसकी बात की मैंने, वेट एमजी नीचे काम कर रहा था, अब ये इसको अर्थ को भी नीचे प्रेस कर रही है, नहीं कि मैंने ये नहीं दिखाना, सिर्फ ये दिखाया और मेरा काम चल गया। तो ये मुझे इस टॉपिक को स्टडी करना है भाई। मुझे कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको? मुझे स्टडी करना, पहले देखो, पहली बात है मुझे पढ़ना क्या है। दिस इज माई यू कैन से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, मुझे एफबीडी पढ़ना है आज। और मैंने पहले कह दिया कि मैंने क्या कहा है कि मेरे लाजो मोशन चल रहे हैं, लाजो मोशन में मैंने बॉडी को फोर्स लगाई, उसके अंदर मोशन आ गई है, मोशन मींस क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम आ गया है। अब उस मोशन को फिर मैंने लॉ पढ़े कि लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा है कि अगर फोर्स है m × a होती है। अब उस लॉ को पढ़ने के लिए मुझे वो बॉडी को चेक करना है जिसको मैं एनालाइज करना जा रहा हूं, तो उस बॉडी पे मुझे सारी फोर्सेस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा F = m × a, फोर्स बराबर है मास × एक्सेलरेशन। तो अब जो जो फोर्सेस काम करेंगी वो सारी मुझे काउंट करनी है। उसके लिए पहले मुझे ये आना चाहिए। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? उसके लिए मैंने कहा आपको क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? देख लो। सो दिस इज माय टॉपिक जो मुझे आज स्टडी करना है। अब एक वर्ड लगाया है रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। व्हाट आर दीज रेलिवेंट फोर्सेस? कौन कौन सी हैं ये? एक इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाय एप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग इट्स इफेक्ट ऑन अदर बॉडी, ये मैंने क्लियर कर दी। अब रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इसकी बात करनी है अभी मुझे। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नाउ रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मींस रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, उसकी बात करनी है मुझे। मैंने टॉपिक ये बना दिया अपना नेक्स्ट, रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेक्स्ट इज रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। हाँ जी बेटा, रेलिवेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये कहता है नंबर 1, एक तो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्सेस, एक तो ये है बच्चों, 3 तरह की हैं ये। नंबर 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। नंबर 3 फोर्सेस अराइजेज, फोर्सेस अराइजेज, कब अराइज होंगी ये? व्हेन ए बॉडी is attached to another body, is attached to another body with the help of हाँ जी बेटा जी, स्ट्रिंग धागा और स्प्रिंग, दो ही चीजें कनेक्ट करता हूं मैं इसको, स्ट्रिंग और स्प्रिंग। लो जी 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं भैया। बच्चों 1 by 1 डिस्कस करते हैं। मैंने कहा रेलिवेंट फोर्सेस कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पहली कौन सी बताई है बेटा मैंने आपको? बी केयरफुल, कौन सी है? नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्सेस, ठीक है, बात क्लियर हो रही है? दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्सेस, नंबर 1। नंबर 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नंबर 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 3 फोर्सेस अराइजेस व्हेन बॉडीज आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ योर, क्या बताया मैंने? देखो जब बॉडी बांधनी है या तो धागा लगाऊंगा या स्प्रिंग लगाऊंगा, और तो कुछ चीज नहीं बनती बांधने के लिए, बांधने की बात कर रहा हूं मैं। तो नॉर्मली यही दो पढ़ेंगे हम, धागा और स्प्रिंग पढ़ेंगे, मींस स्ट्रिंग और स्प्रिंग की बात करेंगे। क्लियर? अब नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्सेस कौन कौन सी है भाई, जरा देखना। क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टू बॉडीज, जब दोनों सेपरेशन पे रखी हुई हैं, एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है बॉडीज के अंदर, तब भी काम कर रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। नंबर 2 अगर मान ले चार्जेस हैं आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यू कैन यूज द वर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। नंबर मैग्नेटिक फोर्स, 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं, दूर दूर रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फोर्स चेक कर लो बच्चों। वेट mg, वेट ऑफ द बॉडी,
ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये ड्यू टू फील्ड काम कर रही है, ड्यू टू फील्ड काम कर रही है भाई। इज इट क्लियर? ये फोर्सेस वही ना जो मैंने डे 1 डिस्कस की थी। तो मैंने डे 1 आपसे सारी फोर्सेस डिस्कस की हुई हैं, अब उनको जहां जहां जैसे चाहिए मैं फिर ला रहा हूं उनको बार बार। अगर ये बात मैं आपसे डे 1 ना करता तो आपको सिंपल फोर्स तो ये पता था, पुश और पुल, बस, और कुछ नहीं पता था आपको। इसलिए मैंने डे 1 कोशिश की है सारी फोर्सेस को बताने की कि भाई ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये एक्सटर्नल है, ये इन सब की बात की मैंने आपसे। तो मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर डेडिकेट इसको फोर्स को किया था, टोटली एग्जॉस्टिवली फोर्स को, और फोर्स लगाने पे बॉडी में मोशन आ जाएगी, दैट इज मोमेंटम। थर्ड बात मैंने की नहीं थी आपके साथ। नंबर 2, कॉन्टैक्ट फोर्सेस भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ जी बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने क्या बताया था आपको? व्हेन बॉडी इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी हैं? एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल फोर्स है। दोनों ही ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट आती हैं, और भी होंगी लेकिन जो मुझे यूज करनी है इस चैप्टर में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और भी होंगी मुझे लेकिन यूज करनी दो, ज्यादातर मैं इन दो को यूज करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इन दोनों की फिगरें बनाते हैं पहले, हालांकि मैंने शुरू वहीं से किया, लेकिन चलो फिर। मैंने कहा बॉडी मेरी स्मूथ है, ये मैंने वेट mg नीचे काम कर रहा है, ये आपकी एक सरफेस है। फिगर 2 बनाऊं मेरे ख्याल से, दैट विल बी क्लियर कि किस फिगर की मैं FBD बना रहा हूं, अदरवाइज तो फिर वो अजीब सा सिस्टम हो जाएगा। लो जी, कि पहले मैंने क्या, एक ये सरफेस है, इसके ऊपर बॉडी प्लेस की है आपने, राइट। तो ये बॉडी बना ली पहले मैंने, नीचे ये सरफेस बना दी मैंने, ठीक है बच्चा जी, सरफेस है, इसका वेट mg काम करेगा नीचे को। इसके ऊपर क्या दिखाते हो आप? एक नॉर्मल काम करेगा, इसके ऊपर उसको आप ऐसे दिखाते हो n को, और एक नॉर्मल इसको जाएगा। अभी तो मैं इसको नॉर्मल बोल रहा हूं, लेकिन आगे जाके जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब वहां जाके और चीजें क्लियर करूंगा। पता नहीं मैं भी बोलूं ना बोलूं, आप चाहो तो इसको कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों में, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक हो गया जी। अभी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं बेटा जी, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अब तो जस्ट नाम, थर्ड तो नाम ही चाहिए मेरे को। लो जी, अब मैं बात करता हूं कि भी अभी मैं फ्रिक्शन नहीं बना रहा, दो बॉडीज की बात कर लेता हूं, हालांकि बना चुका, लेकिन चलो या फिर टॉपिक की बात करें या फिर कवर कर लेते हैं उसको। हालांकि मैं बना चुका हूं पहले आपके लिए FBD को समझाने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FBD, लेकिन चलो फिर व्हाट आई एम सेइंग कि ये आर्टिकल सॉल्व किया मींस ये मैंने फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तो आई कैन नॉट से वहां मैंने कर लिया इस काम को। तो अगेन अब एक तो आपकी ये बॉडी है बेटा जी, एक बॉडी आपकी ये वाली है बच्चा जी, और एक आपकी ये सरफेस है बच्चा जी। तीन चीजें हैं बेटा आपके पास, राइट। ये mg नीचे काम करेगा, इसको एक n1, अब ये m1g कर दूंगा मैं, दिस इज योर m1g, ठीक है जी। इसके ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर वाली बॉडी का n1 मिलेगा, इसके ऊपर ये m2g काम करेगा, इसको क्या मिलेगा? n2 मिलेगा, और इसको भी क्या मिलेगा? n2 मिलेगा। ठीक हो गया बच्चों? दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट से आ रही है ये, जब इसको रखेगा ना बेसिकली मैंने, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक हो गया बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, या आप इसको नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, हार्डली मैटर, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हो। लिखा मैंने नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन मैं बीच बीच में बोल रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा नहीं मैंने अभी तक, कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहा हूं बस बीच बीच में। इसका रीजन है, इसका रीजन है, अभी लिखूंगा कॉन्टैक्ट फोर्स, लिखूंगा जाके फ्रिक्शन में, वहां जाके समझाऊंगा मैंने क्यों उस समय बोला था कॉन्टैक्ट फोर्स, वहां जाके समझाऊंगा कि क्यों बोला था मैंने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को उस समय भी, एक वर्ड यूज करूंगा मैं एट दैट टाइम। अभी मैं इसको लिख रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि अभी आपको इससे जल्दी समझ आएगा, ये आप हर जगह इसको नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे हो, जल्दी समझ आएगा।
लेकिन मैं कह रहा हूं क्या ये ड्यू टू कॉन्टैक्ट नहीं है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट, मेरा नाम ही वो उसको फोर्सेस का है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वेन एवर देयर इज एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, बात उसी कर रहा हूं मैं, तो है तो कॉन्टैक्ट फोर्स ये, लेकिन लिखूंगा इसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैं वर्ड तो शब्द तो यूज कर रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन लिख नहीं रहा मैं उसको, देख लो लिख नहीं रहा मैं, सिर्फ यूज कर रहा हूं। अभी लिखूंगा फ्रिक्शन में जाके क्लियर करूंगा कि मैंने वहां इस यहां पर क्यों बोला था कॉन्टैक्ट फोर्स, वहां जाके क्लियर करूंगा। अभी फिर अब बहुत जल्दी हो जाएगी बात ये मेरा बेटा, ठीक है, कोई डाउट हो इसके अंदर। सेकंड थिंग वो कहता है झूठ सुना, कॉन्टैक्ट दो जगह भी हो सकता है, मान लो एक स्फीयर है ये रखा हुआ मैंने, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब सीधा बनाता हूं तो व्हाट विल बी नॉर कॉन्टैक्ट फोर्स, ऊपर को होगी मेरा बेटा जी एन। अगर मैंने इसी स्फीयर को ऐसे और ऐसे दो वेज के बीच में रखा हुआ बेटा जी, अब फिर दो फोर्सेस काम करेंगी, एक ये ऊपर को N1 और एक ये N2, तो जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतनी फोर्सेस काम करेंगी बच्चों, ये भी देख लो साथ में, जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतनी फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट अब आगे जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतनी जगह से नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा, उतने ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी, जहां जहां पर कॉन्टैक्ट होगा उतने ही नॉर्मल निकलेंगे। अभी वर्ड नॉर्मल लगा रहा हूं मैं, कोई डाउट हो इसके अंदर देख लो। अभी तो मैंने ये कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की, मैं फ्रिक्शन की बात कर देता हूं कि अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन भी मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो लिखा मैंने, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चले आगे देख लो, देख लो बच्चों, चले आगे, इसको रब कर दूं। देखो बच्चों मैं ऐसे भी चल सकता था कि अब मैंने कहा एफबीडी ड्रॉ करेंगे और मैं ड्रॉ करता चल पड़ता आगे को, वो भी कर सकता था मैं, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पहले कैसे जनरेट होगा। अब सुनो मेरी बात को आराम से, ये एक बॉडी है, ये मैंने इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है जी। अब आराम से सुनना, आराम से सुनना, एक ये बॉडी है, अब मैंने इसको पुलिंग फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, पुलिंग फोर्स लगाऊंगा पी, एफ पी लिख रहा हूं क्योंकि मैं बीच में एफ से फ्रिक्शन को लिखना पड़ सकता है, इसलिए मैंने नया वर्ड कर दिया, ये पुल लगाया मैंने इसके ऊपर, ठीक है जी। अब दोनों की मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है बच्चों, ये मेरा पुल लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये तो बनाना पड़ेगा मुझे पी, इसका वेट mg काम करेगा इधर को, राइट। अब आराम से सुनना, अब आराम से सुनना, इसका नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर को काम करेगा, इसके ऊपर n नीचे काम करेगा। अब ये आगे जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मोशन को अपोज करता है वो पीछे काम करेगा, इसके ऊपर आगे, क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर में जनरेट होती हैं, जैसे ये पेयर में जनरेट हुई थी नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स। ठीक हो गया बच्चों, ठीक हो गया, देख लो। अब थोड़ा सा यहां मैं बताना चाह रहा हूं, मे भी कि आपको लगे कि पता नहीं क्यों बता रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं एक चीज। इसका मतलब ये हो गया मेरा बेटा जी, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास, आराम से सुनना, एक तो N जनरेट हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से, और एक F जनरेट हुआ, और ये मैंने लगाई थी, ये जब ये P लगाई तब की, जब तक P नहीं लगाई तब तक ये वाली बातें सर, अब P लगाई, अगर फ्रिक्शन था तो ये थी, ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन N है और ये स्मॉल फ्रिक्शन है, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं दोनों को, फॉर द टाइमिंग रब कर रहा हूं, ये इसको चलो डॉटेड बनाता हूं, डॉटेड, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू, ताकि नजर आती रहेगी। इसको डॉटेड कर दिया मैंने, ये डॉटेड है मेरी, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस केस में अगर मैं कोई पुल लगा रहा था इस डायरेक्शन में, अगर लगाऊंगा और मैं कहता हूं फ्रिक्शन नहीं है, तो मेरी यही डायग्राम बनेगी। इस केस में डायग्राम क्या बनेगी मेरी, N है, ये mg है और ये p है, मींस ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं होगा, तो जो फोर्स लगाओगे आगे को बॉडी चल पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन है तो आपने क्या कहा, ये वही वाला N है, वही वाला, एक ये भी जनरेट हो जाएगी। तो आज क्या मैं ये कह सकता हूं आपको, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल है, ऊपर को ही है सिर्फ, वो सरफेस स्मूथ होगी। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्लिक होगी तो उसका एक कंपोनेंट N बनाएगा, एक कंपोनेंट फ्रिक्शन बनाएगा। देख लो, बड़ी नई चीज बता रहा हूं,
बहुत कम बुक्स में मिलेगी आपको लिखी हुई है, लिखी तो ही है लेकिन वे उनका वे मतलब कैसे डायरेक्ट वे ये नहीं है बताने का, आगे जाके की फ्रिक्शन जाके की है, लेकिन मैं आज ही बताना चाहता हूं आपको व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये वाली फिगर थी, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये वाली फिगर उठा ली फिर द्वारा, इसमें पी लगाई तो ये n बराबर mg p आगे वो चल पड़ेगी, जो भी इसमें एक्सेलरेशन आएगा। अब अगर सरफेस में फ्रिक्शन है तो मैंने कहा पी लगाने पे क्या होगा, ये तो बनेगा साथ में ये भी बनेगा, और यहां पर भी देखो ये n mg के बराबर होगा, वही mg के बराबर हुआ है ना। इसका मतलब ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर कॉन्टैक्ट फोर्स आपकी नॉर्मल है, उस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स आपकी ऑब्लिक है तो उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल प्रोवाइड करता है और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं, समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं इसी बात को फ्रिक्शन में जाके फिर पढ़ूंगा मैं आगे जाके, तभी मैं इसको यही छोड़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी मैं इसको अब फ्रिक्शन का मैंने इसको रब कर रहा हूं बच्चों, या चलो आपने ड्रॉ करना ड्रॉ कर लेना। तो मेरा मतलब मूड था कि अगर जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, दोज हु कैन थिंक हायर, उनके लिए कम बढ़िया चीज है ये। तो जिस बच्चे को समझ ना आ रहा हो, कंफ्यूज मत होना मेरा बच्चा, सीधी बात करना ये वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वो बच्चा इस डायग्राम को मत देखे, इसको देखे, क्योंकि देखो हर आदमी का अपना अपना ब्रेन है, हर बच्चे का अपना अपना एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग है। तो मैं ये कहता हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास में टीचर एक दफा पढ़ाता है एंड दे यू कैन से कैन रिटेन, और उनको बच्चे टीचर से ज्यादा समझ आ जाता है। आई कैन यूज दीज वर्ड्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टीचर ने पढ़ाया, उनको उतना ही समझ आया, वो घर जाके फिर और पढ़ते हैं, वो भी पहले वाले बच्चों के बराबर पहुंच जाते हैं, जो पहले बच्चे जिनको टीचर से ज्यादा आ जाता है। थर्ड कैटेगरी वो है जिनको पहली बार में समझ नहीं आता, उनको 2 बार पढ़ना पड़ता है, 2 बार समझ के वो कहां पहुंचेंगे, उनको टीचर के बराबर समझ आएगा, और थर्ड टाइम में वो टीचर फिर आगे पहुंच जाएंगे। तो हर बच्चा टीचर से आगे पहुंच जाता है बेटा, याद रखना। आज जब टीचर पढ़ाता है, टीचर से पढ़ने के बाद हर बच्चा टीचर से आगे निकल जाता है, और ये टीचर की यू कैन से आई फील लकी अगर मेरा बच्चा मेरे से आगे निकलता है, और हर टीचर खुश होता है जब उसका बच्चा उससे आगे निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे थोड़ा सा बताना था, मैंने बता दिया। सो दिस इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसको अब चाहो तो मेरा बेटा जी मैं इसको बस अब खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसको आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब मैं यहां एक सेंस इनकलकेट करनी थी, वो मैंने आपको कर दी है, बस इसको अब आगे जाके पढ़ेंगे, फ्रिक्शन में जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने सेंस इनकलकेट कर दी है। तो ये भी मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों। ठीक हो गया, देख लो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। तो मैंने कहा अगर कॉन्टैक्ट ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा बन जाएंगी, और कम होगी तो कम हो जाएंगी। अब ये फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पे भी सब जगह बनेगी, वो तो एक ही बात है, जस्ट मुझे तो सेंस क्रिएट करनी है। थर्ड ये कि जब मैंने 2 बॉडीज बांध दी है बेटा, ठीक हो गया, अब वो भी कर लेते हैं, देख लो, इसको रब कर दो बच्चों। थर्ड कौन सी है, जब 2 बॉडीज मैंने बांध दी है, तो मैंने क्या कहा आपके पास, उसको धागे से बांधूंगा या उसको स्प्रिंग से बांधूंगा। थर्ड केस, ठीक है बच्चों, थर्ड केस, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी से बांधी हुई है, और यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं। अगर मेरी सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है यहां पर, सीधी सी बात है। तो अब जो टेंशन जनरेट होगी दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स यहां हुआ है, अवे फ्रॉम दिस, इधर को ये यहां फिक्स हुआ है, अवे फ्रॉम दिस, तो ये टेंशन जनरेट हो जाएगी। अगर ये रॉड की फॉर्म में होता मेरा धागा, और रॉड की फॉर्म में होता, अगेन रॉड मैंने ऊपर हिंज की हुई है और यहां इसको खींच रहा हूं, तो कहां होगी, टुवर्ड अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, तो इसमें टेंशन टेंशन। अगर यही रॉड है, उल्टी रखी हुई, ऊपर से इसको कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है जी, कंप्रेस कर रहा हूं नीचे को, तो अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, सी कंप्रेशन, अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। तो वापस जा, ये अब मैंने फोर्स लगाई अंदर को, तो ये देखो अब ये, लेकिन फंक्शनिंग उल्टी होगी, ये ऊपर जा रहा नहीं, दोबारा फिर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना जरा। अब ये फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ठीक हो गया। कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे, चलें आगे, देख लो। अब मुझे क्या करना है, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेने और साथ में उनके ऊपर इस फोर्स को अप्लाई करना है। और उससे पहले मैं क्या करता हूं आपके लिए, ये जो आपकी कनेक्टेड मोशन की बात है उसको थोड़ा सा एक छोटे से शेप में भी कर लेता हूं। यहां तक ठीक है मेरा बच्चा, देख लो, टेंशन क्लियर होगी आपको। और टेंशन अगर मैंने बड़े ब्लॉक पे दिखानी है, आपकी बुक्स में ऐसे दिखाई हुई होगी टेंशन, ये कि ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है, एक ही ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है, ये इसको रस्सी से खींच रहा है, फोर्स एफ लगा रहा है यहाँ पे खींचने के लिए,
तो टेंशन अवे फ्रॉम फिक्स्ड एंड, तो ये दोनों बराबर बैलेंस पे हो गए और ये ब्लॉक आगे मूव करेगा अगर वो उसको खींच सकता है तो। ठीक है बच्चों, देख लो इसके अंदर। अब ये टेंशन की बात करनी है तो टेंशन तो हमेशा कनेक्टेड मोशन की बात आ जाएगी। कनेक्टेड मोशन एक ये वाली है, एक पासिंग ओवर पुली है, दो तरह की मोशन है मेरे पास, तो वो भी मुझे यहां बतानी पड़ेगी, तभी तो जाके मैं आगे जाके सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगा आपके। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो यहां तक कोई डाउट हो तो मैंने क्या कहा, एक तो आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जिसमें आपने ये कहा है मेरा बच्चा कि बॉडीज में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वेट ऑफ बॉडी है। तीनों में एक्चुअल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। अगर कोई बॉडी छत के ऊपर पड़ी हुई है तब भी अर्थ नीचे खींच रही है उसको, हालांकि अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है उसका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैंने कहा कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, उसमें नॉर्मल एक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, और मैंने कोशिश की है दोनों को इंटरलेट करने की, दोनों को इंटरलेट करने की। अगर मेरी सरफेस स्मूथ है तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, अगर मेरी सरफेस स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन भी आएगा। तो इट मींस कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, अगर मेरा सरफेस स्मूथ है तो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल जनरेट होगा, अगर सरफेस मेरी स्मूथ नहीं है तो वो ऑब्लिक जनरेट होगा। एक कंपोनेंट मुझे नॉर्मल को प्रोवाइड करेगा और दूसरा कंपोनेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर। फिर मैंने कहा आपने बॉडीज को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या कहा आपको, धागे से कनेक्ट करोगे। जब आप धागे से कनेक्ट कर रहे हो आप, तो फिर मैंने क्या कहा कि टेंशन जो अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड है, और जब धागे से कनेक्ट किया है तो एक सिचुएशन कनेक्शन की ये वाली भी आ जाती है जिसको हम कनेक्टेड मोशन बोलते हैं, पुलिस या पुलिस मोशन बोल देते हैं। तो मुझे ये भी यहाँ एनालाइज करके बतानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज ये M1 है, ये M2 है, अवे फ्रॉम फिक्स्ड एंड, अवे फ्रॉम फिक्स्ड एंड, अवे फ्रॉम फिक्स्ड एंड, अवे फ्रॉम। अब इस केस में क्या है, ये प्री अज्यूम्ड है मेरा बच्चा कि अगर मेरी पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि अगर मास नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, और धागा भी मेरा मासलेस है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो जी, अब इसका वेट mg, m2g नीचे काम करेगा, इसका m1g नीचे काम करेगा। मानो मैंने कहा ये वाला भारी है, ये नीचे को आ रहा विद एक्सलरेशन a, इसको फिर ऊपर जाना पड़ेगा विद एक्सलरेशन a, मजबूरी है उसकी, बंदा पड़ा धागे से वो। तो फॉर दिस मास पहले ऊपर वाले को कर लो चलो, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 है, इसके लिए m2g नीचे को बड़ा हो जाएगा, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 है, दोनों को ऐड कर लो बच्चों जी, तो m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, और a बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें पुट कर दो, किसी एक में t आ जाएगा वहाँ से, इसमें पुट कर दो चलो, तो t इज इक्वल टू m1g प्लस m1a बन जाएगा, a मैंने निकाल दिया ऊपर बेटा जी, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ से बेटा जी m1g कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस दिस फैक्टर आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा। चलो दो स्टेप कर देता हूँ, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू m1g ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये m1 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपकी टेंशन आ गई बच्चों। मैंने इसलिए सॉल्व किया कि मुझे एनालाइज करके इसको यूज करना है आगे जाके, मुझे इसको एनालाइज करके आगे यूज करना है बच्चों, मैंने इसलिए किया इसको, ठीक है जी। अब इस केस को साइड में बना लेता हूं मैं यहां पर, क्योंकि अभी मैं आपको उसके शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो फिर तभी बन पाएंगे जब मेरे सिस्टम सारे जो मैंने यहां लिखा है वही वहां लिखूंगा आगे जाके। फिर मैं दिस इज m2, दिस इज सपोज m1, और ये नीचे मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, ठीक है बेटा जी। ये सिस्टम था मेरे पास, देख लो जी रिजल्ट क्या है मेरे पास। a आ गया मेरे पास m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टू g, और t आ गया है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टू g, ठीक है बच्चा जी। दो रिजल्ट आ गए, मैंने यहाँ लिख लिए। दिस इज माय फर्स्ट केस, कनेक्टेड मोशन की बात कर रहा हूँ पहले मैं, इसको एनालाइज किया सारा, और ये मैंने शॉर्टकट, ये रिजल्ट यहाँ लिख लिया फाइनल। अभी मेरे पास एक शॉर्टकट भी है इनके लिए, लेकिन पहले मुझे इसको अंडरस्टैंड करना आया कहां से है ये। कोई डाउट हो बच्चा?
चलें आगे। हाँ जी बच्चा जी चलें आगे। देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बच्चा, एक मेरे पास ये ब्लॉक है बच्चा जी, ये टेबल पे रखा हुआ है और ये पुली बांधी हुई है यहाँ पे, इस पुली पे से पास कर रहा है वो, ठीक है, इस पुली पे से पास कर रहा है। इसका मास कुछ भी मान लो, इसका मास चलो m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो, ये पुली है और ये टेबल है। तो ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये m2 है। तो m2g नीचे काम करेगा, यहाँ पर m1g नीचे काम करेगा, ये n1 ऊपर हो जाएगा, यहाँ n1 का कोई सिस्टम ही नहीं है। एक्सेलरेशन a आगे को है भाई, तो इसका क्या बन जाएगा देख लो जी। तो m2g माइनस टी बराबर है m2a, और यहाँ पर t खींच रहा है आगे को, t बराबर है m1, ये दोनों को ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा बच्चों, m2g बराबर है m1 प्लस m2 इंटू a, और a बराबर है m2g अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज टेंशन, इसमें पुट कर दो सीधी, बस क्या आ जाएगी, m1 m2g बाय m1 प्लस m2, राइट। अब मैं इस केस को यहाँ बना रहा हूँ बच्चों छोटा सा, अब तो क्योंकि फिर मुझे तो फिर बाद में जाके तो शॉर्टकट बनाने हैं ना, फिर तो फिर वहाँ तो फिगर छोटी बनानी पड़ेगी। अब रिजल्ट रखना है मुझे यहाँ पर, इसको मैंने m1 माना है, इसको मैंने m2 माना है। रिजल्ट मेरे क्या आ गए हैं बच्चों, रिजल्ट आ गए हैं, पहला a लिख लूँ मैं, दैट इज m2g अपॉन m1 प्लस m2, और t इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। पहले इसको चेक करो फिर यहाँ आ जाओ, देख लो ठीक लिख लिया मैंने, कहीं कोई गड़बड़ होगी तो बेटा बता देना मुझे कि आपसे सारी गलती हो गई है। रब कर दो इस केस को भी, अब लो जी इसको भी रब कर देते हैं। अब थर्ड केस देखो बच्चों, ठीक है, पहले थर्ड केस पहले यहाँ सॉल्व करता हूँ, फिर उधर उसको वहाँ लिख लेंगे और फिर सारा एक शॉर्टकट का मेथड निकालेंगे और वो देखेंगे कहाँ कहाँ लगेगा, हर जगह नहीं लगता शॉर्टकट आपका। ये एक वेट है, राइट, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ये इंक्लाइंड प्लेन है तो वेट बेटा mg नीचे काम करेगा। अब आज की डेट में ये क्या बन जाएगा, m1g cos थीटा, थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं इसको, क्योंकि फिगर बड़ी बनेगी तो आगे जाएगा ये ऐसे। m2 तो ये बन जाएगा आपका m1g cos थीटा, ये आपका m1g बन जाएगा, ये बन जाएगा m1g sin थीटा। ठीक है बच्चों, टेंशन T ऊपर को बनेगी, ऐसी फिक्स एंड पे टेंशन ऐसे हो जाएगी, यहाँ टेंशन ऐसे हो जाएगी, यहाँ टेंशन ऐसे हो जाएगी, और ये अब आपकी मर्जी है, आपने इसको ऐसे मूव करना है या ऐसे मूव करना है, ये आपकी मर्जी है। जो फिक्स करोगे उसके हिसाब से शॉर्टकट बन जाएगा। तो मैं मान रहा हूं चलो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है भाई, ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा यहां से m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, और वहां पर t माइनस m1g साइन थीटा बराबर है m1a। ठीक है बच्चों, दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और साथ में a आ जाएगा बच्चों। सो व्हाट इज a, हाँ जी m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज योर एक्सेलरेशन आ गया बच्चा, ठीक हो गया। टेंशन निकाल लो, टेंशन यहाँ निकाल देता हूँ मैं, टेंशन बाद में रब कर देंगे ना, तो इससे निकाल देते हैं, उधर के प्लस का बन जाएगा ये m1g साइन थीटा प्लस m1a, m1a ये आया बेटा आपके पास, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर साइन थीटा भी है बच्चे, और इसका m1a था ना, और ये g है। तो देख लो m1g दोनों में से कॉमन आ गया। पहले तो क्या कॉमन लें, नहीं मेरे ख्याल से पहले कॉमन ला लें हम इसको, पहले इसी को सॉल्व करें अलग से। हाँ जी,
m1g कॉमन आ गया, ये साइन थीटा बच गया, प्लस m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक हो गया बच्चों। अब एक तो बनेगा ये m1 साइन थीटा, एक बनेगा m2 साइन थीटा, तो m1 साइन थीटा कट जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको स्टेप को मैं यहाँ कर देता हूँ, t इज इक्वल टू m1g, एक बनेगा m1 साइन थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बन जाएगा m2 साइन थीटा, m2 साइन थीटा प्लस m2 बन जाएगा बाय m1 प्लस m2। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लेना, ये बन जाएगा m1 m2 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गई बच्चों, चेक कर लो सारा, कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो तो मुझे क्लियर होना चाहिए मेरा बेटा जी। चेक कर लो इसको। चलें आगे, इसको भी बना लें यहाँ पर शॉर्टकट के लिए, ये यहाँ बना लेते हैं। अब ये m1 है, ये बांध दिया आपने, ये m2 और नीचे को मैंने मूव कराया है, तो टेंशन तो ये ऊपर ही आएगी, बस a लिख दो वहां पे, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 साइन थीटा, यही है बच्चों, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। बस अब मैं सारा रब कर दूंगा, ये उठा लूंगा मैं, ये वाले 3 फैक्टर और बाकी सब रब कर दूंगा। हालांकि t तो यही वाला ऊपर लिखा है, सॉरी t वाला ऊपर आएगा, ये वाला ऊपर आएगा, अभी ठीक कर दो, कोई बात नहीं, अभी पहले देख लो आप इसको, सारा ठीक हो गया। अब t मैं ऊपर ठीक कर देता हूँ, बस कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। अभी मैं इसको, कोई बात नहीं, अभी मैं ये भी रब कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बेटा, क्योंकि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं करना, आपको क्लियर करना है चीज़ों को, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करना। पहले देख लो, ये यहाँ से पहले मैंने a निकाला, फिर मैं t निकाले, पहले फॉर्मूला ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर मैंने ये लिखी, और फिर ये t आ गया फाइनली। कोई डाउट हो बच्चों। अब मैं इसको रिजल्ट में लिख रहा हूँ ताकि तीनों मेरे शॉर्टकट बन जाए, और फिर मैं इनको सबको रब कर दूंगा। तो व्हाट इज माय टेंशन, पहले a लिखा, अब पहले a लिखता हूँ, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, एंड t इज इक्वल टू, ये t लिखा हुआ मैंने, t इज इक्वल टू 2m1 m2 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। लो जी, ये 3 केसेस हैं, 3 रिजल्ट आ गए भी मेरे पास फाइनली। मैंने कहा ये जो सारा काम किया मैंने, इनके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, लेकिन बेटा जी ध्यान रखना, जब शॉर्टकट लगाओगे तो एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ये शॉर्टकट तब चलेगा जब आपके सारे मासेस जो है सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो देखो ये डाउन है और ये अप है विद एक्सेलरेशन a, ये आगे को है, ये नीचे को है विद एक्सेलरेशन a, ये आगे को है, ये नीचे को विद एक्सेलरेशन a। तो जब एक्सेलरेशन सेम है तब चलेगा ये शॉर्टकट। नाउ व्हाट इज दैट शॉर्टकट? दैट शॉर्टकट इज कि पहली बात तो निकालना है मैंने एक्सेलरेशन, दैट इज f अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो फर्स्ट केस जी, हाँ जी फर्स्ट केस, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स a, अब यहां निकालता हूं ना मैं a, भाई m2g नीचे काम कर रही है, m2g नीचे काम कर रही है, हालांकि दोनों काम कर रही है, लेकिन व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ये नीचे को हो जाएगी, अभी ऊपर जा रहा तो फोर्स ऊपर को हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी वो m2g माइनस m1g, तभी ऊपर जा रहा है वो, ये नीचे आ रहा है, अपॉन टोटल मास। चेक कर लो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, चेक कर लो भी, सीधा आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब t क्या होता है, t आपके पास 2 मास हैं, देख लो, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो अगर तो m अप को यूज करोगे तो आपको g प्लस a करना पड़ेगा, अगर m डाउन को यूज कर रहे हो तो g माइनस a करना पड़ेगा। मतलब m अप निकाल के दिखाऊंगा एक तो मैं आपको, m अप कौन सा जा रहा है, अप m1 जा रहा है, क्या करना है, g प्लस a करना है, g a आपने निकाल लिया है, कहाँ है a, ये रहा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो दिस इज सिचुएशन g प्लस a। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा अब ये देखो, यही बन गया ना, कुछ और बना तो g प्लस a
तो प्लस ए आपका ये रहा, जी प्लस ए आ गया। अब यहां से जी कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये m1g, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है जी, प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो व्हाट इज योर t, चेक कर लो, m1 कैंसिल होगा अंदर वाला, तो ये 2m1 m2 बाय, हाँ जी बच्चों ठीक हो गया, देख लो, को डाउट हो तो। देख लो, को डाउट हो तो। अब यहां पर यू हैव टू बी केयरफुल, अगर कहीं गलती से आपका m अप के अंदर g माइनस ए लग गया तो रिजल्ट सारा खत्म हो जाएगा आपका। ये तभी लगा ना जब आप, मतलब यू कैन कॉन्फिडेंट, नहीं तो 2 स्टेप फालतू कर लो जो मैंने किए थे अभी, क्योंकि जब मेरे 4 नंबर एग्जाम के अंदर है, कंपटीशन के अंदर, अगर मेरा 1 मिनट बचा के वो 4 नंबर का रिस्क उठाना चाहता हूं मैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तभी लगाने जब मैं कॉन्फिडेंट हूं तभी लगाने फॉर्मूले, ये शॉर्टकट वाले। इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट तो 1 मिनट फालतू लगा लो ताकि 4 नंबर पूरे कर लो। अगर यहां पे आपने गलती से अप के अंदर g माइनस ए कर दिया, रिजल्ट सारा खत्म हो जाएगा। तो जब मुझे ये अप्लाई करना है शॉर्टकट, आई हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल, और आई शुड यूज द वर्ड मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं ठीक लगा रहा हूं इसको। ये मुझे पता है अप में प्लस आता है, डाउन में माइनस आता है। अगर ये हल्का सा भी वहां डाउट होगा, अब मैं फिर दोबारा करता हूं इसी क्वेश्चन को, स्टेप गिनती के 2 फालतू हैं, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसी को दोबारा फिर सॉल्व करता हूं मैं। वहां मैंने क्या किया था वो नीचे आ रहा है भाई, m2g माइनस टी बराबर है m2a और t माइनस m1g बराबर है m1a, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया था m2 माइनस m1 इंटू जी बराबर है m1 प्लस m2 इंटू a, और a बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये मैंने यहां डायरेक्ट लिखा, एक स्टेप किया सीधा, यही तो 2 स्टेप फालतू करने हैं बस। आगे सुनो, अब देखो यहां पर t का अप वाला था, अब यहां t, यही काम तो यहां किया आपने, चेक कर लो, t बराबर है m अप इंटू जी प्लस ए। अब कौन सा जा रहा है, m1 जा रहा है, ये तो है, जरा देखो जरा इसको ध्यान से, इसको लिखो या नीचे दोबारा लिखो इसको, व्हाट इज t, m1a प्लस m1g, वही तो है ये, और क्या वही तो है, a प्लस जी, वही तो है। तो ये स्टेप तो मुझे करना ही करना है, यहां पर भी ये स्टेप तो सारा ही करना है, सिर्फ यही तो 2 बचा रहा हूं मैं स्टेप अपने। तो इसलिए गलती मत करना, शॉर्टकट तब लगाना जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ पता है आपको, नहीं तो दो ही तो स्टेप फालतू करने हैं आपने, सिर्फ ये 2 ही स्टेप तो फालतू करने हैं एफडी बना के बस, और क्या करना है। एफडी तो फिर भी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको अनबैलेंस्ड वेट चेक करना है, अनबैलेंस्ड फोर्स चेक करनी है, नीचे का ऊपर को है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या, यही तो मतलब है उसका कि ये फोर्स मेरी कहां थी, देखो फिर सुनो ध्यान से, ये फोर्स नीचे को थी, ये ऊपर को थी, दोनों को डिफरेंस किया, वही तो बनी अनबैलेंस्ड। चेक करो, सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज सेम। तो इसलिए शॉर्टकट के लिए आई ऑलवेज से शॉर्टकट में वहां लगाऊंगा जहां मैं फुली कॉन्फिडेंट हूं, मुझे सारे रिजल्ट याद हैं। तो देख लो बच्चे, इसमें कोई डाउट हो आपको, इसमें देख लो बच्चों को डाउट हो। मैंने दोबारा फिर सॉल्व करके दिखा दिया है कि ये गिनती के ये वाले स्टेप बनाए हैं मैंने, ये स्टेप आप ये कर रहे हो, यहां ये कर रहे हो, ये स्टेप, तो ये भी लिखना ही है आपने, ये भी लिखना ही है। ये 2 स्टेप में बताओ मेरी क्या जान निकल रही है, रादर आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि मैं ठीक करता चला आ रहा हूं, रादर आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि मैं ठीक करता चला आ रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से समझो, मेरी बात को मेरा बेटा, आई एम सेइंग आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि मैं काम को ठीक करता चला आ रहा हूं। ये देख लो आप बेटा, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? हाँ जी बच्चों जी, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैंने 1-2 स्टेप फालतू किए हैं उससे बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि मैं काम को ठीक कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है जी, इसमें क्या हो जाएगा सेकंड केस में, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, सिर्फ नीचे को ही है ये, तो देख लो m2g डिवाइडेड बाय मास। टेंशन, अब वेट नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन वाला g माइनस ए लगा दिया, ये आ जाएगा। इसके अंदर व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ये नीचे जा रही है, ये ओब्लिक जा रही है, तो m2g माइनस m1g,
वही तो है m2g माइनस m1g साइन थीटा, m1 साइन थीटा, ये वाली टेंशन निकालनी है। अब ये नीचे डाउन, अब इसमें ये आपका ये डाउन है, इससे निकाल दो डाउन वाले से। डाउन वाला है, डाउन में क्या चलेगा, g प्लस ए चलेगा, g माइनस ए चलेगा, बस। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, देख लो। अब एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं, और तो आपके जो ये ना आपके शॉर्टकट वाला मेथड, उसको देखते हैं वहां फिट होगा नहीं होगा, पहले देख लो बच्चे, सारे कॉपी कर लो, पेन डाउन करना है पेन डाउन कर लो। ये मैंने आपको इसी फर्स्ट सिचुएशन को दोबारा फिर बनाया है जो न्यूमेरिकल किया था, कि सिर्फ ये 2 स्टेप फालतू हैं आपके, बाकी सब सेम है। चले बच्चों आगे, अब मैं रब कर रहा हूं बच्चों, इसको आपने अगर पेन डाउन करना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। लो जी बच्चों, एक पहले फिगर बना रहा हूँ फिर न्यूमेरिकल करते हैं। एक ही आपके पास टेबल है, उसमें एक ये वेट रखा हुआ है आपने, ठीक है, और एक ये पुली सिस्टम, यहाँ पुली हिंज की हुई है, पुली सिस्टम है कि सॉरी नॉट हिंज, एक पुली है विच इज़ मूवेबल, यहाँ बांध रखी है वो पुली, और फिर वो पुली जो है यहाँ पर एक पुली पे से पास कर रही है और ये वेट नीचे है, राइट। दिस इज़ माई टेबल। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये मास सपोज m1 है, ये मास सपोज m2 है, राइट। अब बड़ी क्लियर सी बात है, ये नीचे जाएगा तभी मूवमेंट की बात करूंगा, ये तो जा नहीं सकता अपने आप। तो मुझे क्या करना है, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, पहली बात। नंबर 2, टेंशन इन स्ट्रिंग्स, दोनों दो आ गए हैं, एक यहां खत्म हो गया, एक वो जा रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। नंबर 3, टेंशन एट पुलिस, पुलिस के नाम दे रहा हूं अभी मैं, P1 एंड P2 दोनों बड़े, ये टेंशन पुली P1 है भाई आपकी, और ये पुली P2 है। अगर अब बात को सुनो ध्यान से मेरा बेटा जी, अगर पुली के बारे में वो कुछ ना बताए आपको, इट इज प्री-अज्यूम्ड पुलिस आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अगर धागे के बारे में वो कुछ ना बताए, स्ट्रिंग के बारे में, इट इज प्री-अज्यूम्ड दैट योर धागा इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इस फिगर में मुझे ये फाइंड आउट करना है भाई, दिस इज माय क्वेश्चन। इस फिगर में मुझे ये फाइंड आउट करना है भाई, दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? 2 ब्लॉक्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक पुली P1 है, ये मूवेबल पुली आगे को चलेगी ये, और ये पुली P2 है। और बड़ी क्लियर सी बात है मेरा बच्चा, इस फिगर के अंदर आई कैन नॉट से इट इज मूविंग अप, अगर मैंने अप मूव करना है तो यहाँ फोर्स लगानी पड़ेगी। इट मीन्स अगर मोशन है तो वो लेफ्ट टू राइट है, और इसकी अप डाउन सॉरी टॉप टू डाउन है। अब एक चीज और मैं फिर बना रहा हूं, ये मेरी यहां फिक्स है पुली, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, ये यहां पड़ा हुआ मेरा ब्लॉक। सपोज मैंने कहा ये मेरी पुली उठ के आगे आ गई, यहां पहुंच गई पुली, तो ये पुली से कितना डिस्टेंस मेरा धागा रीबाउंड हो गया है, x जमा x 2x, तो ये वेट 2x डिस्टेंस से नीचे चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं? मैंने कहा ये पुली उठ के यहां आ गई है भाई, एंड दिस डिस्टेंस इज x, तो ये धागा बाय डिस्टेंस 2x नीचे को रिलैक्स या लूज हो जाएगा। इट मींस ये वेट मेरा मास 2x नीचे जाएगा। इट मींस अगर इसका एक्सलरेशन a है तो इसका एक्सलरेशन 2a होगा, या अगर इसका a है तो इसका a/2 होगा। हाँ जी बच्चों, ये बात समझ आ रही है आपको? दिस इज ओनली पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। अब यहां पर दोनों 2 मासेस हैं, डिफरेंट एक्सलरेशन से मूव कर रहे हैं, मेरा शॉर्टकट नहीं चलेगा। नंबर 2, और मैंने पीछे ये चेक कर लिया है, अगर मैं शॉर्टकट नहीं लगाता तो मुझे सिर्फ 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो विच इज एडविजिबल, डोंट यूज शॉर्टकट। मतलब मैं फिर ये कह रहा हूं कि इट इज अप टू यू, लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर मैं एग्जाम के अंदर
वो तभी लगाऊंगा जब मुझे हर चीज, अभी नहीं लगाने की जरूरत, अभी आपको न्यूमेरिकल करो सारे विद लॉन्ग मेथड से सारे न्यूमेरिकल करो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एक क्वेश्चन करूंगा वैसे भी मैं, जहां मुझे लगेगा कि बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, यहां शॉर्टकट लगाता तो फायदे में रहता मैं। अभी क्वेश्चन करूंगा लास्ट में जाते जाते, एक क्वेश्चन करूंगा एक, तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, देख लो। चलें आगे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। लो जी सॉल्व करते हैं। तो इसका वेट m2g नीचे काम करेगा बच्चों, टेंशन t ऊपर काम करेगी, इस टेंशन को t इधर काम करेगी, ये टेंशन को मान लिया मैंने t डैश इधर काम करेगी, ये t डैश इधर काम करेगी। ठीक है बच्चा जी, अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, टेंशन कहाँ होगी, ये इधर को होगी, ये टेंशन इधर को होगी t, ये इधर को t, ये इधर, टेंशन सारी बनानी पड़ेगी ना मुझे पहले एक बार। तो आप चाहो तो इनको नीचे दिखा दो कि ये भी t है, ये भी t है, ऊपर टी दिखा दी। फॉर मास m2, ये आसान है बनाना, फॉर मास m2, जो आसान काम हो पहले वो कर लो। क्या बनेगा भाई, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, राइट, ठीक हो गया। और वहां पर t डैश बराबर है m1a बाई 2, आई हैव टू बी केयरफुल, a बाई 2 मैंने पहले बता दिया ये। सेकेंड थिंग, ये देखो 2t बराबर t डैश, 2t बराबर t डैश, ये तीन इक्वेशन बनी है अभी मोशन वाली, क्योंकि पुली आगे मूव कर रही है, ये आगे मूव कर रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है, तीन मोशन बन रही हैं। ठीक है, t डैश बराबर t पुट कर दो ऊपर, तो क्या बन गया मेरे पास, 2t बराबर है m1a बाई 2 और 4t बराबर है m1a। तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन आ गई, दोनों t में है, इसको इंटू 4 करो और ऐड कर लो बच्चों, कर जाएगा t, पहले एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसको इंटू 4t कर लो, तो क्या बन जाएगा, ये 4m2, अब t कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू m1 प्लस 4m2 इंटू a, और यहां पर g भी आएगा, तो व्हाट इज a, 4m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2, ये तो बच्चों आपका एक्सेलरेशन आ गया, a आ गया। फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन ए आ गया बच्चों, चेक कर लो। फाइंड एक्सेलरेशन ब्लॉक्स, तो पहले वाले का इसका कितना आ गया, ये आ गया, इसका a बाई 2 है, तो ये एक्सेलरेशन किसका आ गया, m2 आ गया, यही लिख दो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m2, ये आ गया, कितना आ गया, तो उसको मैंने नाम दे दिया am2, ए का एक्सेलरेशन, ये बेटर रहेगा am2, 4m2 अपॉन m1 प्लस 4m2, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इसका आधा होगा, a बाई 2 है, देख लो, तो बन जाएगा, ये दो स्टेप कर देता हूं, पहले लिखता हूं यहां पर a बाई 2 इज इक्वल टू 2m2 अपॉन m1 प्लस 4m2, ठीक हो गया बच्चों एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1। ठीक है जी, कोई डाउट हो उसके अंदर। अब टेंशन की बात करनी है, वो भी कर देते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन, सॉरी नॉट टेंशन, या शब्द गलत लिखा गया, रिएक्शन एट पुली आएगा, नॉट टेंशन, रिएक्शन एट पुलिस। ठीक है जी, अब टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, तो देख लो जी, टी डैश और टी निकालना, तो टी डैश तो सीधा ही बन रहा है यहां से, टी डैश m1 बाई 2 कर लो और a लिख दो, a कौन सा है, ये a है, दैट इज 4m2 बाय m1 प्लस 4m2, तो ये कितना बन जाएगा, 2m1 m2, एक g भी तो होगा साथ में, जी m1 जी, हाँ ये गड़बड़ होगी ना, ये 4m2g है ना बेटा जी भी तो होगा ना यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि जी और तो बात नहीं बनती ना एक्सेलरेशन के अंदर, तो ये जी 2m1 m2 टू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2, ठीक हो गया। अब मुझे t निकालनी है, वो क्या है बच्चा जी, t डैश बाई 2 है, तो व्हाट इज t, दैट इज t डैश बाई 2, ये t डैश आ गया मेरे पास, वो क्या बन जाएगी, m1 m2g बाय m1 प्लस 4m2। अब रिएक्शन एट पुलिस निकालना है मुझे, ठीक है जी, रिएक्शन एट पुलिस निकालना है। अब यहां देखो,
यहां तो रिएक्शन यही है, टी डैश बाय 2t, ये रिएक्शन यहां निकलेगा। अब ये पुली बनाओ पहले आप, इस पे एक टेंशन इधर काम कर रही है, एक टेंशन नीचे काम कर रही है, ऐसे इसका नेट फोर्स कहाँ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी वो, √2t। व्हाट इज रिएक्शन R, तो रिएक्शन एट पुली R, पुली की बात कर रहा हूँ भाई मैं, कितना है वो, √2t है, t मैंने ये निकाल दिया, √2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2, दिस इज रिएक्शन आ गया बच्चा जी। चेक कर लो सारे क्वेश्चन को, कहीं कोई डाउट हो बच्चों आपको। कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो सारे क्वेश्चन को। हाँ जी, चेक कर लो सारे क्वेश्चन को। अगर एक स्पेशल केस से m1 बराबर m2 हो तब क्या होगा सारे क्वेश्चन के अंदर, इफ m1 बराबर m2, लास्ट में स्पेशल केस, इफ m1 बराबर m2 बराबर m, मान लेते हैं भाई, क्या लिख रहा हूं मैंने, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, m1 बराबर m2 बराबर m, तब क्या होगा भाई स्पेशल केस के अंदर, सबसे पहले a, अब उसको कहां लिखूं मैं, जगह तो बनानी पड़ेगी ना, यहां लिखता हूं भाई सबसे पहले a, कितना है a, ये रहा भाई m2 का a, अब तो अब क्या करें, हाँ जी इनको नंबर तो देना पड़ेगा ना, इसको नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 1 दे देता हूं, मास बराबर नंबर दे, तो a2 नंबर तो देने पड़ेगा ना बेटा मुझे, इसको a2 4m/5m, तो 4/5g, ये वाला मास तो 4/5g से एक्सेलरेशन मूव करेगा। व्हाट इज a1, a1 वो कितना है, तो 2m/4m, 2/5g, ठीक है जी। व्हाट इज टेंशन, t डैश, ये आगे t डैश कितनी बन जाएगी, t डैश बराबर हो गया ना, ये t डैश आपकी 2m²/5m, तो 2/5mg। व्हाट इज t, ये रही भाई, ये आएगी 1/5 m/5g, ठीक है बच्चों जी, ये आ गई अब आपके पास t आ गई। और कुछ रह गया, रिएक्शन एट पुली, वो कितनी है बेटा जी, रूट रिएक्शन एट पुली r रूट, ठीक है बेटा जी, mg/5, रूट mg/5, ये रिएक्शन एट पुली बन गया। तो ठीक है बच्चों जी, सेम क्वेश्चन था, मैंने क्या कहा स्पेशल केस लिया, और वो सारा देखो। अब कंफ्यूजन कहां होगा आपको, आप क्या करोगे गलती से वहां पर, यहां पर 2 और 1 नहीं लिखोगे, यहीं से गड़बड़, आप ये निकालोगे जल्दबाजी में क्योंकि m1 m2 बराबर हो गए हैं, तो आप एक ये निकाल के छोड़ दोगे। तो मैंने कहा मासेस तो उनको नंबर देने पड़ेंगे मुझे, मासेस को 1 और 2 नंबर दिया मैंने उनको। तो इस क्वेश्चन में डाउट हो बच्चों आपको, देख लो, चले आगे। हाँ जी बच्चों चले आगे, देख लो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है ये। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, ठीक है, तो यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको। तो मैंने अभी क्या किया है आपका, मैंने ये काम किया मेरा बच्चा कि जो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सीखी है सबसे पहले मैंने, और फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सीखने के बाद मैंने आपको ये बताया है कि मेरे पास फोर्सेस 3 तरह की हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं बच्चों, एक तो मेरे पास नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्सेस हैं, एक मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, और एक मेरे पास है ये भी फोर्सेस, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, थ्रू स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट है। ये कहां से है, थ्रू स्ट्रिंग, धागे के थ्रू कॉन्टैक्ट हो रहा है इसके अंदर। और मैं ये सपोज करके चला हूं जो मेरा धागा है वो मासलेस है, जो मेरी पुलिस है वो क्या है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो जाएगा कि अगर मेरी पुली जो है विद फ्रिक्शन होगी तो काम कुछ और करना पड़ेगा, अगर मेरी पुली जो है विद मास होगी तब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अगर मेरी धागे का मास होगा तब कुछ और हो जाएगा केस मेरे पास। तो अब ये मुझे सारे केसेस करने पड़ेंगे बेटा जी फिर, या नहीं करने पड़ेंगे ना सारे केसेस मुझे। तो जब सारे केसेस करने पड़ेंगे तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, वहां पर ये सारा पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर मास है या नहीं है। तो अब मैं उसकी एफबीडी बनानी सीखता हूं सबसे पहले। अगर मेरी पुली मासलेस हो ये क्या हो, तो इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन ठीक है बेटा, इसको रब कर रहा हूं। तो अभी मैंने नहीं बनाई थी उसकी फ्री बॉडी डायग्राम, जब मेरी पुली का मास है या फ्रिक्शन है, रब कर रहा हूं बच्चों में इसको।
आज मैंने क्वेश्चन कम किए हैं, कंसेप्ट ज्यादा किए हैं, और लेकिन उन कंसेप्ट्स को थ्रू क्वेश्चंस किया है बेटा मैंने आज। दो टिकट ये क्वेश्चन किए मैंने आपके, ये कंसेप्ट समझाने के लिए छोटी छोटी सिचुएशन बनाई थी मैंने। अब लो जी, ये अगेन मेरे पास एक टेबल है बच्चा, ठीक है। एक ये मास रखा हुआ मैंने, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। एक ये मास रखा हुआ है और एक ये पुली लगी हुई है और एक ये मास यहां लटका हुआ है। अगर सब कुछ फ्रिक्शन लेस है तो मैंने क्या कहा है बच्चों आपको, ये M2G नीचे काम करेगा, M2 है ये M1 है, ये T आगे काम करेगा, ये T इधर काम करेगा, ये T इधर काम करेगा, ये T इधर काम करेगा, और ये M1G होगा, और ऊपर को क्या होगा मेरा बेटा जी, N1 मान लेता हूं मैं, N1 होगा, ये M1 है। यही पढ़ा है मैंने। अब सपोज कर लो पहले जो धागा है, हाँ जी, दो चीजें मेरे पास, एक तो धागा का मास हो जाएगा और दूसरा फ्रिक्शन पे पुली, तो दोनों केसेस बनाने हैं मुझे। तो मैं पहले दो केसेस बना लेता हूं, फिर उनकी टेंशन प्लॉट करेंगे। एक ये मास रखा हुआ है, एक ये टेंशन यहां बनानी है मैंने, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे दे दिया मैंने, ये टेबल है मेरा, ठीक है। ये M1 है और ये M2। वेट की बात, मुझे टेंशन की, मुझे तो मेन टेंशन का बात करनी है। वेट वूट तो सब हो जाएंगे, वो तो मैं पहले ही बना देता हूं। M1G, दिस इज माई N1, दिस इज माई M2G, ठीक है। अब सपोज कर लो धागा तो मेरा मासलेस ही है। ये क्या है, स्ट्रिंग एंड पुली, बोथ आर मासलेस। तो बड़ी क्लियर सी बात है, जब पुली का मास नहीं होगा तो पुली का फ्रिक्शन भी नहीं होगा कोई। यहां पर क्या है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुली हैज फ्रिक्शन। अब पुली मींस पुली का मास, अभी पुली हैज फ्रिक्शन। अब पुली का मास आ गया भाई, पुली। अब मैंने कहा सपोज ये T है और ये T है। अब इधर टेंशन जो आएगी वो अलग आएगी, वो उसको मैंने T डैश कर दिया और ये T डैश कर दिया। ये टेंशन अलग होगी भाई, ध्यान रखना जरा। या मैं इसको अगर T1 मान रहा हूं, ये भी T1 होगी, तो ये T2 होगी और ये भी T2 होगी। अभी मैंने क्या कहा है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुली हैज फ्रिक्शन। अगर पुली का फ्रिक्शन है तो ये अंडरस्टूड है मेरा बच्चा कि पुली का मास है, ये अंडरस्टूड है। अब बिकॉज अगर मास नहीं तो फ्रिक्शन का तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा। फिर देख लो, इसको आराम से देख लो। अब थर्ड केस यहां बना रहा हूं भाई मैं। थर्ड केस, दिस इज माई M1। वो ये चीज तो सबसे पहले बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसके अंदर। N1, दिस इज माई M2। नाउ पुली एंड स्ट्रिंग बोथ हैव मास। अगर मास है तो फ्रिक्शन भी होगा। ये पुली ऐसे कर लो, पुली एंड स्ट्रिंग बोथ हैव मास, ऐसे कर दो। मास एंड फ्रिक्शन पे वर्ड लगा दो, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ कहां होगा, पुली के ऊपर होगा। मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, स्ट्रिंग हैज मास एंड पुली हैव फ्रिक्शन, पुली फ्रिक्शन। स्ट्रिंग का मास है और पुली फ्रिक्शन वाली है। अब जब स्ट्रिंग का मास है तो ध्यान रखना, यहां टेंशन कुछ और होगी और यहां ये पुली है मेरी, और यहां टेंशन कुछ और होगी। अब आगे अलग ट्रांसफर हो रही थी इस केस के अकॉर्डिंग, अब ये आगे अलग जाएगी और यहां पहुंचते पहुंचते वो अलग हो जाएगी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। हाँ जी बच्चों, बात समझ आ रही है। ये काम मैं पहले नहीं कर सकता था, ये मुझे अब लास्ट में आके बताना था। क्यों? इसलिए मैंने लास्ट में आके बताया है
कि जब ये पुलिस वगैरह का मास और फ्रिक्शन आ जाएगा, ये मेरे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। इस समय फिर मैं पुली को क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग विद मास है इसके तो न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा, लेकिन अगर मेरी पुली विद फ्रिक्शन है इसके न्यूमेरिकल मेरी पुली फिर फ्लाईव्हील बन जाएगी। इसको मैं जाके डिस्कस करूंगा रोटेशन मोशन के अंदर। तभी मैंने पहले नहीं बताया बिल्कुल, अब लास्ट में आगे बता रहा हूं मैं। पहले मैंने सिंपल न्यूमेरिकल किए विदाउट फ्रिक्शन वाले, मासलेस पुली मासलेस स्ट्रिंग, वो कंसेप्ट बनाया, नॉट न्यूमेरिकल, कंसेप्ट बनाया मैंने अभी आज आपके। तो मैंने लास्ट में आके कहा कि मैंने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके 2-3 जो छोटे छोटे केसेस करके कंसेप्ट बनाए हैं। ये कंसेप्ट है आपका, इसमें क्या आ रहा है, पुली हैज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मींस पुली का मास आ गया, यहां पर पुली एक फ्लाईव्हील का काम करेगी, 7th चैप्टर में चला जाएगा। यहां पर भी पुली फ्लाईव्हील का काम करेगी, 7th चैप्टर में चला जाएगा। अगर स्ट्रिंग का सिर्फ स्ट्रिंग का मास होगा, सिर्फ स्ट्रिंग का मास होगा, वो केस बनाया मैंने कोई नहीं, वो केस नहीं बनाया, तो वो फिर उसको केस को हम डिस्कस करेंगे, वो न्यूमेरिकल के अंदर जाके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सिर्फ चीजों की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सिखाई है जब चीजें अर्थ स्लाइड कर रही हैं या थ्रू पुलिस कनेक्टेड है। तो मैंने आपको चीजों की सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सिखाई है मैंने आज आपको। आई डिड नथिंग एल्स। ये सारे केसेस डिस्कस किया मैंने आपके साथ, देख लो आप, ऑल केसेस मैंने डिस्कस किए हैं। और ये लास्ट में आगे बनाया जान के मैंने, क्यों? क्योंकि ये मेरे अगले चैप्टर की स्टडी है, यहां पर इसकी इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था। अगर ये मैं आज इंट्रोडक्शन ना देता, वहां जाके इसको डायरेक्ट उठाता, फिर कंफ्यूजन रहता दिमाग में मेरे कि यार वहां मैंने कुछ और किया था, यहां कुछ और कह रहा हूं। तो यहां आज ही बता दिया है कि ये फ्लाईव्हील बन जाएगा, फिर ये मेरा एक फ्लाईव्हील, उसकी मोशन होती है बकायदा, वो पढ़ेंगे आगे जाके हम। इज इट क्लियर और डाउट है बच्चा आपको? देख लो। तो मैंने आज आपका फ्री बॉडी डायग्राम का आपका सारा टॉपिक कवर कर दिया मेरा बच्चा। सारे आपको सिचुएशंस में फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सिखा दी है। अगर वो थ्रू पुलिस कनेक्टेड है तब बनानी सिखा दी है, अगर सिंपल चल रही है तब बनानी सिखा दी है, और अगर धागे का मास हो रहा है उसके वो फिर न्यूमेरिकल से क्लियर करूंगा। तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर है मेरे पास, वहां पर हम क्या करेंगे, बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट एंड बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, दो तरह के न्यूमेरिकल करेंगे डिस्कस, वहां और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।